हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम अपने ट्विन से अनकंडीशनल प्यार कैसे करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ट्विन से अनकंडीशनल प्यार कैसे करें, डीएम से प्यार कैसे करें। अब आप सारे इनर वर्क फॉलो कर रहे हैं, आपने चक्रा स्टार्ट कर दिया, आप गुस्सा भी नहीं हो अपने डीएम से, आपको रोना भी नहीं आता, लेकिन आपको उससे अनकंडीशनल प्यार भी नहीं हो रहा। तो अब क्या करें। आपका ट्विन कौन है? आपका ट्विन कौन है? आपका ट्विन आप खुद हो। जब आप ये बोल रहे हो कि मुझे मेरे डीएम से अनकंडीशनल प्यार नहीं होता, मतलब हो सकता है आपने अपने आप पे कुछ कंडीशंस लगा रखी हो। जैसे कि समझते हैं कि जब मैं किसी को झूठ बोलती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट मेरी कंडीशन है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ और मैं इस आदत को बदलूँगी, मैं अब से झूठ नहीं बोलूँगी। ये इशू था, आपने उसे एक्सेप्ट किया और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसे बदलने की। तो आपने एक इशू को पूरा क्लियर किया, ठीक है, और कोशिश की कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सेकंड, आप ऐसा समझ सकते हो, मेरे डीएम ने मुझे बहुत पेन दिया, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो मुझे छोड़ के चला गया। वो आपको इसलिए छोड़ के गया है क्योंकि इतनी इंटेंसिटी इस दुनिया में वो क्या कोई नहीं झेल सकता। हो सकता है कोई कुछ टाइम के लिए आपके साथ रह ले दिखावा करके, लेकिन आपकी इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इतना प्यार हमें जब कोई करता है और हमने देखा नहीं होता तो वो हम सह नहीं सकते। अगर आपका डीएम आपको अननेसेसरी चेस करे, आपको बहुत सारे कॉल करता, आपको दिन रात फ़ोन करता, तो शायद आप कंप्लेंट कर देते। लेकिन उनके साथ भी यही सब हो रहा है ना, आप उन्हें अननेसेसरी चेस कर रहे हो, अननेसेसरी बहुत सारा स्टॉक किया आपने, बहुत फ़ोन कॉल्स किए, तो उन्होंने तो कंप्लेंट नहीं की, उन्होंने सिर्फ बंद कर दिया बात करना, ब्लॉक कर दिया। तो आप उनकी जगह पे रह के सोचिए, जब आप किसी से इतनी इंटेंसिटी से प्यार करोगे तो कोई कैसे संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। तो अब इसमें मैं क्या करूँ? डीएफ क्या करेगी? डीएफ खुद को बोलेगी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे मैं खुद से प्यार नहीं करती। डीएफ ने अपने आप पे बहुत सारे कंडीशंस लगा रखी है, जैसे कि मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी तब मैं अपने आप से प्यार करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका इंडिपेंडेंट नहीं हो ये आपका इशू है, आप हील करो इसे। आप वर्क कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, काम चल रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि जब आपको जॉब मिलेगी मैं तभी अपने आप से प्यार करूँगी। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरा वर्क ऑन द प्रोग्रेस है, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मुझे पता है मैं स्टडी कर रही हूँ, मुझे जॉब मिलेगी। ये सोच के अपने आप से कंडीशन हटा देना। ये एक कंडीशन आपने हटा दी इंडिपेंडेंसी की। सेकंड, हो सकता है डीएफ ऐसा समझ रही है कि मुझे अटैचमेंट हो जाता है किसी से, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ अपने दोस्तों से या किसी से भी, और वो लोग मुझे धोखा देके चले जाते हैं। तो आपको इसको कैसे करना है? ये अटैचमेंट खुद के लिए शिफ्ट करना है। मैं अपने आप के लिए इनफ हूँ, मैं अपने आप के लिए काफ़ी हूँ। अब ये बोलने से नहीं चलेगा। अपनी कंपनी को एंजॉय करना आप सीखिए। अब अपनी कंपनी को कोई कैसे एंजॉय कर सकता है? जब आप किसी सामने वाले के पास जा रहे हो, वो आपको थोड़े टाइम बाद छोड़ के चले जा रहा है, तो आप डिटैचमेंट में रहो, डिटैचमेंट में चले जाओ, किसी के साथ अटैच मत रहो। आपको मैंने बताया है कॉर्ड कट्स कैसे करना है, उस तरीके से आप हर इंसान से कॉर्ड कट्स कर लो। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई फ़ोन कर रहा है तो आप उससे बात नहीं करोगे इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको बात करनी है, अगर कोई आपसे बात करना चाहता है तो आप प्लीज़ उनसे बात कीजिए, नॉर्मल वे में, गुस्सा नहीं करना है। लेकिन आपको इंटरनली उनसे अटैच नहीं होना है कि ये नहीं रहेगा तो लाइफ ख़त्म, ये नहीं रहेगा तो दुनिया ख़त्म। इसे इंटरनल अटैचमेंट कहते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। वो टाइम
जिसमें आप सोच रहे हो कि मैं किसी से बात कर लेती, कोई बात करने के लिए नहीं है, उतने टाइम में आप आजप्पा जाप करो। 1 दिन 2 दिन आपको खालीपन महसूस होगा, लेकिन वो आजप्पा जाप का जो मंत्र है वो आपके अंदर इतना तरीके से पक जाएगा वो मंत्र। आप जिस भी मंत्र का जाप करोगे तो वो आप सोते भी रहोगे तो मंत्र आपके अंदर फ्लो होते रहेगा और डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन इजीली रहेगा। इसलिए आजप्पा जाप दिन भर करने के लिए बोलते हैं कि चलते फिरते हर वक्त जब आपका मुंह बंद रहता है तब आपके सांसों के अंदर वो जाप चलते रहता है। ये मोटो रहता है आजप्पा जाप का। तो किसी पर्सन को मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। तो मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल बता दिया कि डीएफ अटैचमेंट में रहती है, इसलिए वो अपने आप से प्यार नहीं कर पा रही, कि जब मुझे कोई प्यार करेगा तो मैं प्यार करूँगी, ये कंडीशन को हटा दो। इंडिपेंडेंट बनूँगी तब मैं अपने आप से प्यार करूँगी, ये कंडीशन भी हटा दो। नहीं, इंडिपेंडेंट मैं बन जाऊँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बन रही हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। मुझे कोई देखेगा तभी मैं तैयार होंगी, तभी मैं रेडी होंगी, नहीं, मुझे खुद के लिए रेडी होना है। मैं जब मिरर में देखूँ तो मैं इतनी अच्छी लगूँ कि जैसे कोई क्वीन है। इस तरीके से मैंने अपने आप को मेंटेन रखना है। अपने आप को देखने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। ये 3 पॉइंट्स बता दिए। इस तरीके से और भी कुछ हो गए, जैसे आप जज करते होंगे लोगों को, अरे ये तो ऐसी है, इसका ज़रूर कोई ना कोई चक्कर चल रहा होगा, ये तो इसका अफेयर बहुत दिन से चल रहा है। ये गॉसिपिंग आपके लिए नहीं है, आप डिवाइन सोल हो। ये सब गॉसिपिंग से आपको दूर रहना है। गॉसिप आपके लिए नहीं है, आप इस चीज़ से दूर हो जाओ। गॉसिप करने से, गॉसिप में जाने से, अगर कोई गॉसिप करता है वहाँ से एंट्री लेके वापस आ जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। उतने टाइम आपको आजप्पा जाप करो। दिन भर स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है चलते फिरते। आजप्पा जाप तो पॉसिबल है ना। आजप्पा जाप आपको दिन भर करना है। जब भी कोई बात मन में परेशान करे, आजप्पा जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय बोलिए, वाहे गुरु बोलिए, अल्लाह अकबर बोलिए, जो मन करता है बोलिए, बट बोलते रहिए, क्योंकि यही एक मंत्र है जो आपको ये सारी चीज़ों से बचाएगा। फिर हो सकता है आपने कोई कंडीशन लगा रखी हो और अपने आप को प्यार करने की, कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करेंगे तब मैं अपने आप को प्यार करूँगी। पेरेंट्स का प्यार करना आपके प्यार करने पर डिपेंड नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे सबसे पहले है। मैं अपने आप के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हूँ। जब आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहेंगे तो दूसरों के लिए आप कैसे इम्पॉर्टेंट रहेंगे? तो ऐसा सोचना है। और हर तरीके से, ये मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दिए कि इंडिपेंडेंसी का इशू, को इंडिपेंडेंसी का इशू, फिर जजमेंट का इशू। इस तरीके से आपके अंदर अलग अलग इशू होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की जर्नी एक है, हर किसी का इशू एक होगा। ये इशू रिकॉग्नाइज करना भी एक बहुत बड़ी बात है। जब आप खुद नहीं रोते हो तो डिवाइन आपको रुलाता है, ताकि आपके अंदर का वो मैल, आपके अंदर की का वो पेन, वो दुख बाहर निकले। क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। आप हर एक सेकंड में आपके थॉट्स बदल रहे हो, आप किसके बारे में क्या सोच के कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आपका कंट्रोल नहीं है खुद के थॉट पे। ये कंट्रोल लाने के लिए मेडिटेशन कराया जाता है, आपको डिवाइन से जोड़ने के लिए आजप्पा जाप कराया जाता है, और आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए चक्रा हीलिंग किया जाता है। और जब आप अपने आप को पहचान लेते हो, अपने आप को समझते हो, अपने आप को लव देते हो अनकंडीशनली, तब आपका डीएम या डीएफ आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है। क्योंकि जब आप अपने आप पे कंडीशंस लगाते हो कि ऐसा होगा तो मैं प्यार करूँगी, मैं अच्छी दिखूँगी तब मैं अपने आप से प्यार करूँगी, तो वो आप पे कंडीशन लगाई गई, ऑब्वियसली आप उससे प्यार नहीं कर पाओगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि जब भी आपको लगे कि मुझे अपने डीएम से कुछ मैसेजेस भेजने हैं, मुझे मेरे हार्ट चक्र में पेन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, अपने हाथ को हार्ट चक्र पे रख के फील कीजिए एक ब्लू लाइट अपने अंदर, डीएम की ब्लू लाइट। और इस तरीके से फील करना है कि वो आपके सामने है। इमेजिन कीजिए वो आपके सामने बैठे हैं, अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के बोलना है, आई लव यू, डीएम का नाम,
आई एम सॉरी जो मैंने किया आपके साथ। मैंने आपको फॉरगिव कर दिया और थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए। ये 4 पॉइंट्स आपको अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के अपने डीएम को बोलना है। जितने चाहे बार उतने बार बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका आपके डीएम के साथ जो कुछ कनेक्शन बिगड़ रहा है, कुछ इम्बैलेंस हो रहा है किसी न किसी इशू के वजह से, होता ही है किसी केस में, होता ही है सबके साथ, मेरे साथ भी होता था ये। तो आपको ये करने से आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ बैलेंसिंग आपके अंदर आ रही है। तो प्लीज़ कीजिए और अपने आप को अनकंडीशनल लव दीजिए। गॉड ब्लेस।